पहुंची परम पूज्य साईं मां अंतर्राष्ट्रीय सनातन विराट सम्मेलन में लिया भाग। एक समय आएगा जब पूरा विश्व सनातनमय होगा। मॉरिशस की रहने वाली परम पूज्य साईं मां अपने शिष्यों के साथ बोध गया पहुंची। उनके साथ लगभग 40 देशों के करीब 80 विदेशी साधक भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि साईं मां अपने शिष्यों के साथ यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सनातन विराट सम्मेलन में भाग लेने आई हैं। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पूरा विश्व सनातन संस्कृति से ओतप्रोत हो जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में आध्यात्मिक एकता और सनातन मूल्यों के वैश्विक प्रसार पर जोर दिया। सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए साधकों की भागीदारी को उन्होंने विश्व बंधुत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। नमो नमस्ते, 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 गणपति 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 नमो नमस्ते, 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 नमस्ते, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते, नमो नमस्ते, गणपति 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 नमो नमस्ते, 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 गणपति 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 नमो नमस्ते। में हुआ। And it is Sanatana Dharma is part of our life. सनातन धर्म उनके पूरे जीवन You का are एक born. अभिन्न अंग रहा है क्योंकि मार्क्सिज्म का जन्म हुआ। So whatever I've seen my parents do, I was starting to do, इनके and माता then I पिता met my guru, and then everything changed. इनके माता पिता भी सनातनी रहे और उसके बाद जो गुरु से मिले तो गुरु सनातनी थे वृंदावन से बनारस से। उसके बाद पूरा जीवन इनका सनातनी से शिक्षा की वजह से। एक प्रश्न है जी ये सनातन धर्म या Gurukul is a must. राइट सेम थिंग इज सेम। Gurukul is a must. But Gurukul what I बहुत will जरूरी है। ask, create Gurukul for girls also. इनकी इच्छा है कि Why you Indian people separate girls and boys all the time? Only boys has to be educated. या क्या गुरुकुल तो बहुत जरूरी है भारत के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। परंतु एक चीज है कि हम लोग हमेशा भारतीय लोग लड़कियों को अलग गुरुकुल चाहते थे और लड़कों को अलग। हम भारतीयों को आज ऐसा अलग का विचार नहीं रखना चाहिए। और You listen to the Bhagavad Gita. This is not a knowledge for the past. This will be a knowledge forever. Because what is the role of all of you taking birth? To become the embodiment of your Atma. This is the Bhagavad Gita.
So this knowledge has to continue. And I tell you something, and I've said it at the Kumbh also with the journalists. In about 20 years from now, the whole world will want the Bhagavad Gita knowledge. The whole world will want Sanatana Dharma. आने वाले Because this is real. आने वाले 20 वर्षों में आप देखेंगे बहुत बड़ा बदलाव होगा। पूरी दुनिया के लोग भागवत के रहस्य को जानना चाहेंगे, भागवत के ज्ञान को जीवन में उतारना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाहट आएगी और सब लोग सनातन को अपनाएंगे, क्योंकि सनातन को प्राप्त करके ही व्यक्ति सुकून से जी सकता है। सनातन को प्राप्त करके व्यक्ति मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सनातन के जो संस्कार हैं उसको व्यक्ति जीवन में जब उतार ले तो व्यक्ति सदा सदा के लिए वह सच्चा सुखी हो सकता है। There is a beauty when you work directly with your Atma in your everyday life. When you are just the human, you go through a lot of obstacles. The moment you start welcoming your Atma into your life, you do everything with your Atma. You go to school with your Atma. You ask your Atma for advice. You speak. There's a relationship between, and your life is totally transformed. अध्यात्म है क्या? Effortlessly. अध्यात्म है क्या? आत्मा अध्ययन अध्यात्म अस्ति, अपने आत्मा को जानना। और जैसे जैसे हम आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, अंदर हमारा आत्मा है, कभी ध्यान से देखने का प्रयास करें, आत्मा हमारा है। जब कोई काम करे तो आत्मा मेरे अंदर है और वही आत्मा दूसरे के अंदर है, और वही आत्म भाव में जब रहेंगे तो हम सच्चे आध्यात्मिक कहलाएंगे। और सच्चे आध्यात्मिक ही तो सनातनी चाहता है कि अध्यात्म के राह पे चलें और सनातन के इस दिव्य मूल मंत्र आत्मा का अध्ययन। और यही आत्मा परमात्मा से जब मिलता है तो व्यक्ति मोक्ष को पा लेता है, इनलाइटमेंट हो जाता है, पूर्ण ज्ञान को मिल जाता है, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। And the day you receive the Guru Diksha, you receive a whole lineage, thousands of years that enter your human consciousness. Then your consciousness changes completely. जैसे सनातन धर्म की सबसे महान ज्ञान है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा जैसे ही देते हैं और साधक शिष्य जैसे गुरु दीक्षा का प्रयास करता है, साधना करता है, अनुष्ठान करता है, जप करता है, उसका पूरा मन विचार सब बदल जाता है, वो पूरा परब्रह्म से मिलने का प्रयास करता है।